हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। अब आज हम बोट एंड स्ट्रीम में लेवल 2 के हमने 7 क्वेश्चंस किए थे हमारे पहले वाले पार्ट में, जिसमें हमने लेवल 1 के भी क्वेश्चंस किए थे। तो हम आज उसमें आगे पढ़ेंगे, 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया, एक बोट है जो 6 घंटे लेती है ट्रैवल करने में 105 किलोमीटर इन स्टील वाटर। स्टील वाटर मतलब बोट की स्पीड से ही चल रही है वो, ठीक है, मतलब पानी की कोई चाल नहीं है उस टाइम पे। वो 105 किलोमीटर 6 घंटे में जा रही है, मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, बोट की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो हमने डिवाइड किया तो यहाँ से हमारे पास बोट की स्पीड आ गई 17.5। फिर बोला 364 किलोमीटर वो जा रही है अपस्ट्रीम में और रिटर्न करे इनिशियल पॉइंट पर। फिर कहता है कि अगर जो रेट ऑफ स्ट्रीम है वो 9/26 है अपस्ट्रीम स्पीड का, तो कहता है कि कितना अप्रोक्सीमेट टाइम लेगी वो पूरी की पूरी जर्नी में। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो हमारी स्ट्रीम है ना वो वाई है, और जो स्ट्रीम है हमारी वो क्या है, वो 9/26 है किसका, अपस्ट्रीम का। और अपस्ट्रीम क्या होती है, अपस्ट्रीम होती है हमारी बोट की स्पीड और करंट की स्पीड, उसका डिफरेंस। तो बोट की स्पीड हमने निकाली 17.5 और करंट की स्पीड हमने मानी है वाई। ठीक है, तो उसका डिफरेंस, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। अब इसने बोला था कि है ना वो भाई 364 किलोमीटर अपस्ट्रीम और रिटर्न बैक करने में, ये कह रखा है। तो देखो हमें क्या बताना है, पूरा का पूरा टाइम बताना है पूरी जर्नी का। तो 364 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाएगी और 364 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाएगी। अपस्ट्रीम में होता है कि जो करंट और बोट की स्पीड है उसका डिफरेंस, और डाउन स्ट्रीम में उन दोनों का एडिशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों का एडिशन किया 17.5 और 4.5 का, तो कितना है 18×4 = 22, और इनका डिफरेंस लिया तो 13। ठीक है, तो इससे डिवाइड किया तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ गया 45, अप्रोक्स 45 आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है 8th का, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। की जो स्पीड ऑफ बोट है, मतलब क्योंकि बोट को हम x किलोमीटर पर, मतलब देखो ये चीज़ याद रख लेना, बोट की स्पीड को मैं x किलोमीटर से दिखाऊंगी और जो स्ट्रीम है उसको मैं y किलोमीटर से दिखाऊंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोट की स्पीड हमें दी गई है 15 किलोमीटर पर आवर, और करंट की मतलब y की दी गई, स्ट्रीम की दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर। वाइल मूविंग विद द स्ट्रीम, मतलब विद द स्ट्रीम का मतलब होता है वो जा रही है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, 108 किलोमीटर। ठीक है, तो कहता है कि देन फाइंड हाउ मच डिस्टेंस कैन बी कवर्ड इन द सेम टाइम। तो कितना टाइम लग रहा है भाई उसे ऐसा करने में। हमारे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई 18 से डिवाइड 6 घंटे लग रहे। तो कहता है कि इन्हीं 6 घंटों में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर सकती है अगर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाए। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम जाए। अपस्ट्रीम की जो हमारे पास स्पीड है वो क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस मतलब 12 कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो इससे क्या आ जाएगी हमारे पास डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस हमारी क्या होती है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 10th का, कि टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर D-11 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम और D-21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो कहते हैं डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लग रहा है ना उसका 5 गुना किस में लग रहा है, हमारे अपस्ट्रीम में। क्योंकि अपस्ट्रीम में क्या होता है कि हम इधर जा रहे हैं और नदी इधर बह रही है, तो वो फोर्स लगता है ना, वो बार बार नदी हमें इधर खींचती है, हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो वाला। और इसमें क्या होता है कि जब हम दोनों सेम ही दिशा में बह रही है तो हमें ना नदी का भी स्पोर्ट मिलता है, तो टाइम कम लगता है। तो देखो ये हमारे पास आ गया, तो हम लिख सकते हैं ना कि D-11 अपॉन में क्या है, x-y लिख सकते हैं अपस्ट्रीम को, और D-21 क्योंकि हमने क्या किया डिवाइड में ले लिया, और 5:1 दे रखा है x+y। यहाँ से क्या आया हमारे पास, हमने इसको सोल्व किया। अब देखो हमारे पास इसने आगे कुछ और भी बोला है कि रेशियो दे रखा है हमें करंट टू द बोट। ठीक है, क्या करंट टू द बोट का हमें रेशियो दे रखा है, क्या 1 और 3 का। तो हमने मान लिया कि ये 1n है और ये 3n है, मतलब n एक वेरिएबल ले लिया। तो यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया, तो यहाँ पे तो 3n हो गया दोनों का, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 2n। जैसे यहाँ पे है इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 2n, और यहाँ पे क्या होगा सम आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पुट कर दिया यहाँ पे। फिर इसने क्या बोला आगे, ठीक है, तो वो देखो बोट कवर कर सकते हैं D-8 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन 14 आवर। तो अपस्ट्रीम मतलब x-y, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ गया D-8 अपॉन में 14। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। फिर इसने आगे क्या बोला है, तो बताना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, हमें है ना x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, स्टील वाटर में। तो देखो हमारे पास है ना, हमने यहाँ पे इसको पुटअप किया था, तो देखो क्या आया था हमारे पास D-8 अपॉन में 14, ये n के इक्वल आया था, और हमने ना यहाँ से निकाला। तो देखो क्या कर सकते हैं भाई, इक्वेशन है ये हमारी, हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है ना डाटा दे रखा है
कि ये वाला जो है ये हमारे इसके इक्वल है, तो हमने इसको पूरे को ले लिया। अब हमारे पास x प्लस वाई मतलब डाउन स्ट्रीम है, x माइनस वाई मतलब अप स्ट्रीम है, ठीक है। तो हमें बस वैल्यूज़ को पुट करना है। तो 3n यहाँ पे हो गया और n यहाँ पे हो गया, क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम में 3n है, तो डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है x प्लस वाई। तो x एक हमारे पास, y हमारा 1n है, तो ये क्या हो जाएगा 2n। तो स्टील वाटर में 2n है और स्ट्रीम में n है, तो यहाँ पे पुट कर दिया 3n और ये n। तो यहाँ से हमारा जब हमने इसको सोल्व किया ना, तो d की वैल्यू आ गई हमारी 72, ठीक है। 2d की वैल्यू हमारी 72 आ गई, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। तो हमने पुट कर दी। तो यहाँ पे जब हम इसको पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में फर्स्ट में, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई 2। n की वैल्यू 2 है, तो हमसे पूछी कितनी थी बोट की क्या थी हमारे पास 2, एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 4, ठीक है। तो मतलब ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पे यूज होंगे। 11th में क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। स्टील वाटर मतलब x की और स्ट्रीम की 1, तो मतलब x 11n और 1n मान लिया हमने। बोट ना 1 घंटा ज़्यादा लेती है 220 किलोमीटर अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में, मतलब डिस्टेंस सेम दे रखी है, ठीक है। तो 1 घंटा, तो हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, ये इन दोनों का डिफरेंस 10n आ जाएगा, इन दोनों का सम, मतलब नॉर्मल ये स्टील वाटर में बोला है ना इसने, स्टील वाटर में, तो स्टील वाटर में तो सिर्फ 11n, ठीक है। तो इसको हमने किया तो 220n था, तो हमने इसको इससे काट दिया तो 22/n, और 11 दूनी 22 मतलब 20/n। तो n एलसीएम ले लिया, तो मतलब कितना आ गया 2, ठीक है डिफरेंस। तो बोट की स्पीड पूछिए तो n 2 है, तो बोट की क्या थी 11n, 11 मल्टीप्लाई तो मतलब 22। 12 का हमें क्या दे रखा है कि एक बोट है वो 11.2 किलोमीटर डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में मतलब x प्लस वाई में वो 48 मिनट में करते हैं। तो ये किलोमीटर में तो इसे भी हावर में चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए 60 से डिवाइड कर दिया, ओके। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई, और इसने बोला कि बोट और स्ट्रीम है ना उसका रेशो 3 और 1 है, तो ये हमने 3n मान लिया 1n मान लिया, मतलब दोनों का सम कितना हो 4n। तो 4n की वैल्यू किसकी बराबर 14 की, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 7/2, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास बोट की भी आ गई और स्ट्रीम की भी आ गई। फिर इसने क्या बोला कि 42 किलोमीटर वो दोनों जगह है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में कितने टाइम में करेगी, तो 42 अपन में एक बार तो दोनों का सम से डिवाइड कर दो और एक बार दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर दो, ये बोट की ये स्ट्रीम की है, तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ गया 9 आवर। 13 में दे रखा है एक बोट है वो ना डाउन स्ट्रीम स्पीड कहता है कि डाउन स्ट्रीम एंड एक बोट इज मूविंग इन डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 5 टाइम स्पीड ऑफ द करंट, कि बोट की जो स्पीड है ना 5 गुना है करंट से, ठीक, करंट मतलब स्ट्रीम से। फिर इसने बोला कि टेक्निकल इशू के कारण जो स्टील वाटर में जो स्पीड थी ना वो 20% से घट गई, 20% मतलब 20 मतलब 5 से 4 हो गई, 1 घट गई, ठीक है। फिर इसने आगे बोला कि ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस को, ठीक है, एंड इट कवर्स 40 किलोमीटर डिस्टेंस विद दिस स्पीड, और इस स्पीड से वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है। इफ़ एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज 7/20 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। तो कहता है कि स्पीड ऑफ करंट बतानी है, तो देखो पहले इसने बताया था कि 16 किलोमीटर करने के बाद, तो 16 किलोमीटर तक तो उसने ना अपनी पूरी की पूरी सही जर्नी मतलब पूरी सही स्पीड से किया था डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि डाउन स्ट्रीम बोल रखा है ना इसने। तो देखो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी दोनों का सम मतलब 6x, और फिर क्या हुआ 16 किलोमीटर के बाद मतलब जो 40 किलोमीटर थे वो उसने ना उसकी स्पीड कम हो गई थी, तो 4x ये और एक ये 5x हो गई डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो इसको ये कर रही है कितने से कि इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 7/20 किलोमीटर पर मिनट है, तो मिनट है तो उसको आवर में चेंज करने के लिए हमने इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डिवाइड करेंगे 7/20, और 56 हमारा था ही क्या ओवरऑल, ठीक है, क्या ओवरऑल डिस्टेंस 16 और 40, ठीक है। तो ओवरऑल डिस्टेंस को वो इतनी एवरेज स्पीड से कवर कर रही है, और वैसे अगर सिंगल डिस्टेंस देखे तो वो इतने से कर रही है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 14 में बोल रखा है रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू कवर a + 5 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम मतलब x + y और a - 7 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम मतलब x - y अपॉन में 5/12 सॉरी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 25, ठीक है। कैसे आई, ये आई हमारे पास जब हमें रिलेशन मिल गया था कि डाउन स्ट्रीम स्पीड और करंट की जो स्पीड है ना उसका रेशियो 2:3 है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो बोट की और स्ट्रीम की स्पीड होगी उसका रेशियो मिल गया, हमने इसको 5n 3n माना और यहाँ पे पुटअप कर दिया, तो एक वेरिएबल ये खत्म हो गया, इसकी वजह से हमारे पास a की वैल्यू आ गई, इसने ये की तो वैल्यू पूछी है, ठीक है ना, कि a की वैल्यू क्या पूछिए कि डिफरेंस ऑफ द टाइम टेकन बाय द बोट टू a - 1 मतलब a की वैल्यू आ गई थी, तो मतलब 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और इसी को डाउन स्ट्रीम में वो ना 6 घंटे में कवर करती है, तो बस
ए मान 24/x-y 24/x+y, ये 6 के इक्वल है। और ये हमारे पास है 2n, क्योंकि दोनों का डिफरेंस लेना है, क्योंकि 5 और 3 था ना, और ये दोनों का मतलब 8n। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई। तो बोट की स्पीड हम आसानी से निकाल सकते हैं। बोट है हमारा 5n, तो n हमारा 1.5 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ये 15 से 19 वाला क्वेश्चन अच्छा है। इसमें क्या होगा कि हमें इस डाटा को सोल्व करना है और इसके बेस पे हमें 4 क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, एक बोट है ना, वो सर्टेन डिस्टेंस को 3 पार्ट में कवर करती है, ठीक है, अपस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में और स्टिल वाटर में, ठीक है। और रेशियो दे रखा है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का 3 और 7, मतलब अब पहले है डाउनस्ट्रीम फिर अपस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम का 7x है और अपस्ट्रीम का 3x है। और कहता है कि जब बोट है ना डाउनस्ट्रीम में जाती है तो 25% कम फ्यूल यूज़ करती है जब ये अपस्ट्रीम में जाती है उसका, और अपस्ट्रीम में 12.5% ज़्यादा। और ये बोल रखा है कि है ना, ये जो स्टील वाटर है उसमें 175 किलो मतलब जाती है। तो देखो स्टील वाटर में डिस्टेंस 175 है, वैसे टोटल 375 है। 375 में से 175 जाएगा तो वो क्या इतना बचेगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, तो वो बच गया हमारा टोटल 200। 200 को हम इन दोनों के रेशियो में मतलब 3 और 7 के रेशियो में बांटेंगे, तो मतलब 10 से डिवाइड करने में 20, 20 की मल्टीप्लाइंग भी चलो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। तो 20 की मल्टीप्लाई की हमारे पास, इनसे बी थी ये 60 और बी की 7 से करेंगे तो 140, तो हमारे पास ये स्पीड आ गई। अब इसने ना हमसे क्या बताया था कि भाई कंज्यूम कर रही है वो पेट्रोल, तो हमने मान लिया स्टील वाटर में वो x लीटर पेट्रोल कंज्यूम करती है। तो कहता है कि डाउन स्ट्रीम में वो 25% कम, मतलब 25% को हम लिखते कितने से हैं 1/4, मतलब वो एक कम तो 3/4 यूज़ करेगी। और अप स्ट्रीम में वो 12.5% ज़्यादा, 12.5% हमारी वैल्यू होती है 1/8, मतलब एक ज़्यादा, मतलब 9/8 यूज़ करेगी पेट्रोल की, ठीक है, मतलब फ्यूल ज़्यादा यूज़ कर रही है वो। अब बोलता है रिटर्न में क्या हो जाता है कि है ना सब कुछ चेंज हो जाता है कि भाई जब वो रिटर्न करती है, ठीक है, नाउ आफ्टर रीचिंग डेस्टिनेशन रिटर्न करती है ना, तो वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है, ठीक है, रिटर्न जर्नी में। तो देखो रिटर्न जर्नी में क्या होगा, देखो हम पहले ऐसे गए थे ना, तो वो अगर लगा ला हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड थी, उल्टे आते टाइम यही हमारी अप स्ट्रीम स्पीड बन जाएगी। तो क्या होगा कि जो हमारे डाउन स्ट्रीम स्पीड थी रिटर्न टाइम में वो अप स्ट्रीम हो जाएगी, और अप स्ट्रीम थी वो डाउन टाइम। तो अप स्ट्रीम वहाँ पे 60 थी, तो यहाँ पे है ना अप स्ट्रीम 140 हो गई, वहाँ पे डाउन स्ट्रीम 140 थी, तो यहाँ पे अप स्ट्रीम 60 हो गई, उल्टा हो गया। स्टील में तो कोई चेंज मिटाना ही नहीं है, वो 175 की 75 रही। अब फ्यूल भी क्या होगा, फ्यूल तो वही है भाई, अपस्ट्रीम में कितना हो रहा था, डाउन स्ट्रीम में कितना हो रहा था, और वो तो देखो अगर पूछे रिटर्न टाइम में कितना फ्यूल लगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 140 की, और मतलब जितनी डिस्टेंस और फ्यूल की रिक्वायरमेंट, डिस्टेंस और फ्यूल सम किया, तो ये आ गया हमारा सोल्व करने के बाद 377.5। और जाते टाइम कितना फ्यूल लगा था, तो 140, जैसे भाई 140 का, और डाउन स्ट्रीम में क्या मानना था हमने 3/4x, और अपस्ट्रीम 60, और इसका अपस्ट्रीम का फ्यूल और स्टील वाटर का फ्यूल, ये ऐड किया तो ये आ गया 312.5, ठीक है। ये कितना है 312.5, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आगे इन दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है कि वो 10/3 लीटर ज़्यादा फ्यूल यूज़ कर रही है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा इसकी इक्वल आ गई। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब जो भी क्वेश्चन पूछ रखे हम वो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसने पूछा कि इफ़ इन रिटर्न जर्नी बोथ ना वो कितने घंटे ले रही है, 5 घंटे 30 मिनट ज़्यादा ले रही है अपस्ट्रीम से देन डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम में वो ज़्यादा टाइम ले रही है डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में। तो देखो, और इसने बोलते कि डाउनस्ट्रीम जो स्पीड है वो हमारी x+y वो हमारा कितना है 40 है। तो देखो d किलोमीटर को अपस्ट्रीम और d मतलब ये दूसरा d होगा, इसलिए अलग से लिखा है, क्योंकि हमारे पास डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम डिस्टेंस दोनों अलग अलग। और रिटर्न जर्नी के लिए बात कर रहा है, मैंने पहले इसको फॉरवर्ड जर्नी के लिए कर दिया। तो रिटर्न जर्नी में क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है ना, अपस्ट्रीम में 140 है और डाउनस्ट्रीम में 60 है, और डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारे पास दे रखी है, उससे डिवाइड कर दिया, और रेशियो हमें दे दिया 11/2। 11/2 कैसे आया रेशियो, ये आया हमारे पास 5 घंटे और 30 मिनट बोला है। 30 मिनट को हम घावर में चेंज कर लेंगे तो 60 से डिवाइड, 30 से कम 30 2 60, 5 2 10 अरे 11/2। हमने मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल में कन्वर्ट किया तो 11/2 आ गया। यहाँ से सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास x - y की वैल्यू आ जाएगी। इसने यही तो पूछा है अपस्ट्रीम में जो स्पीड है बोट की वो क्या होगी। ओके, फिर आगे इसने बोला 16 में हाउ मच फ्यूल इज कंज्यूम्ड बाय कवरिंग डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस इन होल जर्नी। पूरी जर्नी में डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस में उसने कितना फ्यूल कंज्यूम किया ये बताना है। तो देखो क्या होता है कि टोटल फ्यूल इन डाउनस्ट्रीम में कितना माना जाएगा, देखो 3/4x है, क्या है ये फ्यूल कंजप्शन है, और x की वैल्यू हमारी 1/9 है। तो 3 मतलब 3 एकम 3 3 3 4 3 12 1/12 एल आ गया ना यहाँ से हमारा, ठीक है। 1/12 लाने के बाद टोटल डिस्टेंस कवर कितना है भाई, टोटल डिस्टेंस 140 एक बार अपस्ट्रीम में जाते टाइम है, और एक बार मतलब जो अलग अलग होगी तो वो हमारी टोटल तो 200 किलोमीटर डिस्टेंस आ रही है ना भाई, दोनों साइड से जा रही है, ठीक है।
डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में एक बार अप स्ट्रीम एक बार डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, 200 को हमने 1/12 से जब डिवाइड किया तो यहाँ से आ गया 17 लीटर फ्यूल कंजप्शन हो रहा है। और 17 में दे रखा है कि टोटल डिस्टेंस जो कवर की गई स्टील वाटर में वो कितने % ज़्यादा है कम है, तो 1 मिनट 17, हाँ ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो हमने कही थी अप स्ट्रीम में, टोटल डिस्टेंस देखो क्या बोला है, स्टील वाटर में तो 175 ही थी दोनों बार में, तो 175 अप स्ट्रीम में एक बार 140 थी एक बार 60 थी, तो दोनों का सम, इनका रेशियो निकाल दिया, 7/4 है। तो कितना ज़्यादा है ये इससे, 3 ज़्यादा है। 3 ज़्यादा है किस पे, 4 पे मल्टीप्लाई में 100 किया, तो 75 हमारा आंसर आ गया। 18 का देखते हैं हम। 18 में क्या दे रखा है कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या कंजप्शन की रेट है, देखो 9x अपॉन में 8 है, और है ना x हमारा 1/9 है, तो इससे किया ना तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/8, मतलब 8 लीटर पर किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर में वो 8 लीटर फ्यूल को कंज्यूम कर रही है। 19 में दे रखा है कि फ्यूल की कॉस्ट अगर 81 रुपये हो तो कितने रुपए स्पेंड किए है उसने रिटर्न जर्नी में स्टील वाटर में, तो स्टील वाटर 175 है रिटर्न में और 81 रुपये हैं, और 1 लीटर मतलब 1/9, तो यहाँ से आ गया 1575 हमारा आंसर, ठीक है ना। क्या क्या 175 मल्टीप्लाई 81 अपॉन में 9। तो ये हमारे 19 तक एक ही क्वेश्चन के बेस पे क्वेश्चंस पूछ रखे थे। अब आते हैं 20 पे। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर, करंट की है 4, तो यहाँ से अपस्ट्रीम आ जाएगा दोनों का डिफरेंस और डाउन स्ट्रीम हो जाएगा दोनों का सम। ओके, फिर इसने आगे बोला कि बोट है ना D-20 किलोमीटर अपस्ट्रीम में और D-24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कवर करती है ना, तो ये 1 घंटे ज़्यादा लेती है, ठीक है, 1 आवर मोर लेती है ये इससे। तो देखो ये अपस्ट्रीम क्या है हमारे पास 16 है, डाउन स्ट्रीम क्या है 24 है, किया तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, डिस्टेंस आ गई 120। आगे बोला कि कितना टाइम लेगी वो अगर D+48 को डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों में कवर करे, D+48 को डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में, तो ये कितना 120 भाई डी हमारे पास है तो हम इसको जोड़ देंगे तो 168 और डाउन स्ट्रीम हमारे पास स्पीड है, अपस्ट्रीम भी हमारे पास है, दोनों डिवाइड करेंगे 17.5 हमारे पास आवर आ जाएंगे, ठीक है। जो बोट एंड स्ट्रीम है उसमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बोट क्या है, स्ट्रीम क्या है, और अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कैसे निकालते हैं, और उनके बेस पे भी बोट और स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालते हैं, और कुछ भी नहीं है नॉर्मल, ये 4 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बेस होता है, ठीक है। 21 में क्या दे रखा है, एक रिवर है, ठीक है, देयर आर 2 बोट्स ए एंड बी वेयर बोट ए कवर 200, बोट ए है ना 240 किलोमीटर जा रही है और बोट बी भी 240 किलोमीटर, मतलब दोनों की डिस्टेंस सेम है, एक जा रही है किसमें डाउन स्ट्रीम में और एक जा रही है अप स्ट्रीम में, मतलब और टाइम दोनों सेम ले रही है, ठीक है। फिर इसने कह दिया आगे कि जो बोट ए है और जो बोट बी है उनका जो सम है ना स्पीड का स्टील वाटर में वो 64 है, मतलब जो स्टील वाटर में दोनों का सम है वो 64 और करंट की 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखो 240 को ये ए जा रही है डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम मतलब ए भाई जो ए है वो, और उसकी जो करंट की स्पीड हमने मान लिया कि ए बोट की जो स्टील वाटर में जो स्पीड है वो ए ही है, और ऐसे 240 ये जा रही है अपस्ट्रीम में उतने ही टाइम में, टाइम मतलब बराबर है क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है टाइम, ठीक है। तो 240 अपॉन में बी मान ली इसकी स्पीड को -4, तो यहाँ से हमने सोल्व किया ना तो हमारे पास क्या आ गई, ए मतलब जो ए बी और ए का जो डिफरेंस है वो 8 आ गया, और बी और ए का जो सम था वो 64 था। तो यहाँ से 2 इक्वेशंस बन गए हमारे पास, दोनों इक्वेशंस को हमने एलिमिनेशन मेथड के यूज किया, ए से ए कैंसिल 2b अपॉन में बी मतलब इक्वल टू 72, बी की वैल्यू आ गई 36, बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी, दोनों बोट्स की हमारे पास स्पीड आ गई, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है, वैसे इसने बी की स्पीड पूछी है तो वो भी आ गई हमारे पास। 22 में बोल रखा है 2 बैंक्स हैं वो लोकेटेड है एक रिवर पे, ठीक है, ऑन ए रिवर, और उनके बीच की दूरी है 28 किलोमीटर, ओके। फिर इसने बोल दिया लीविंग वन ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर फॉर द अदर ए बोट रिटर्न्स टू द फर्स्ट बैंक, कि भाई एक बार गई फिर दूसरे बैंक पर वो रिटर्न कर जाती है ऑफ द रिवर इन 370 मिनट, ठीक है, 370 मिनट्स में। तो कहता है कि और 40 मीटर ना वो 40 मिनट वो किस में स्पेंड कर रही है, जिसमें पैसेंजर लेने में, तो मतलब एक टाइप से ये लगा लो करंट की स्पीड तो इसने दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, अब बोट की हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, और टोटल टाइम तो उसने लिया 370 मिनट, लेकिन अगर पैसेंजर के बिना बात करें तो उसने सिर्फ 330 मिनट लिया, मतलब ट्रैवल करने में चलने में, ठीक है। 330 मिनट को अगर हम हावर में चेंज करें तो देखो हमें पता है कि भाई एक हावर होता है उसमें 60 मिनट्स होती हैं, तो 6 5 30 मतलब सीधे 5 घंटे हो गए, और 30 मिनट और बस गए मतलब 5 घंटे 30 मिनट, इसको हम लिख सकते हैं 5 1/2, या अगर नॉर्मल फ्रैक्शन में करूँ 5 2 10 11/2, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रखा था इसने कि 28 किलोमीटर दूर है, तो 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम में भी जा रही है, 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में भी जा रहा है, तो 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब x
जो स्ट्रीम की स्पीड है वो, और एक बार x+3, और ये टाइम कितना ले रही है 11/2। तो यहाँ से हमने सोल्व किया, यहाँ से हमारी ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इसके फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे ये वाली वैल्यू है, और जोड़े तो 112 है। तो इसके फैक्टर बनाए हमने 121 और 9, और उनको किससे डिवाइड करेंगे, जो हमारा x² के साथ जो संख्या होती है उससे। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हमारी x की वैल्यू होगी, ये इसने पूछा है। नेगेटिव को हम इग्नोर करेंगे। ओके, 23 में क्या दे रखा है, एक बोट है ना वो कवर करती है D+80 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, एक मिनट, की कहता है कि एक बोट है ना वो D+80 किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम में कवर करती है और D किलोमीटर को अपस्ट्रीम में कवर करती है। 13.5 घंटे लेते हैं, तो मतलब 13×3 = 40/3 ये तो आ गया। और डाउन स्ट्रीम हमारी होती है और अपस्ट्रीम। तो इसने एक चीज़ और दी हमें, क्या दी, कि सम है ना बोट्स की अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का 48 है। तो डाउन स्ट्रीम को हम x+y और अपस्ट्रीम को x-y लिख सकते हैं। तो y से y कैंसिल, x हमारे पास आ गया 24, x हमारे पास 24 आ गया। फिर इसने आगे एक बात और बोली कि जो स्टील वाटर में जो स्पीड है 300% ज़्यादा है स्ट्रीम का। तो हमारे पास तो बोट की आ गई, बोट की हेल्प से हमारा स्ट्रीम की भी तो निकाल सकते, क्योंकि ये 300% ज़्यादा है, मतलब ये 400 की वैल्यू है और हमें तो 100 की निकालनी है। 0 0 4 6 24, मतलब हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड आ गई 6, क्योंकि देखो इसने बोला 300% ज़्यादा है। ये 300 किस पे, 100 पे, तो एक ज़्यादा हो गया, मतलब 400 हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट की, तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ गई 120। आगे इसने बोला, क्या बोला कि D+30 किलोमीटर को अपस्ट्रीम में वो कितने टाइम में करेगी, तो D+30 अपॉन में अपस्ट्रीम, D आ गया 120 मतलब 150, और अपस्ट्रीम की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, दोनों का डिफरेंस मतलब 18। तो 8 से 1/3 आवर हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इसने दे रखा है 24 में, क्या दे रखा है कि अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3, तो इससे कम है किससे, डाउन स्ट्रीम स्पीड से। तो ये 3 है, तो ये कम मतलब 2 है। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं ना ये वाला कि ये होती है हमारी x-y, ये होती है x+y। तो 2/3 यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो x और y का रिलेशन मिल गया। हमने मान लिया 5 है, ये 1 n है। आगे इसने बोला कि ये ना 360 किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम में 30 घंटे ले रही है, 360 डाउन स्ट्रीम में t आवर, और ds हमारे क्या हो जाएगा, दोनों का सम, डाउन स्ट्रीम मतलब 6n आ गया। तो हमें क्या मिल गया, 60 अपॉन में n = t। ठीक है, ये हमने पहली क्वेश्चन बन ली। आगे इसने बोला कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर है ना वो इंक्रीज हो गई 6 किलोमीटर/आवर से। तो कितनी होगी नई स्पीड बोट की, भाई पहले थी 5n, तो एक 6 से बढ़ गई, मतलब 5n + 6। आगे फिर इसने बोला कि डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन सेम टाइम t इज इंक्रीज बाय 60, और जो डिस्टेंस वो पहले t टाइम में कवर कर रहा था वो डिस्टेंस भी बढ़ गई डाउन स्ट्रीम में। तो 360 + 60 अपॉन में वही डाउन स्ट्रीम, और ये टाइम भी सेम बता रहा t, तो 420। ठीक है, डाउन स्ट्रीम क्या हो गया हमारा, ये 5n + 6 तो बोट की स्पीड थी, और हमारा n क्या था, स्ट्रीम की स्पीड, तो 6n + 6 आ गया, ये t के बराबर। t दोनों में है, तो हमने क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू आने के बाद इसने पूछी क्या है हमसे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन t-2 आवर इन अपस्ट्रीम। तो देखो यहाँ से हमारे पास बोट की भी स्पीड आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे n की वैल्यू को, तो बोट की भी आ गई और स्ट्रीम की आ गई और अपस्ट्रीम की भी आ गई। फिर t की पूछा है, तो t की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या करें, n से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ गई। अब बोल रहा है t-2 आवर अपस्ट्रीम, t-2 आवर अपस्ट्रीम में, t-2 मतलब 8, और अपस्ट्रीम क्या होता है, दोनों का डिफरेंस मतलब 24 से मल्टीप्लाई करते 192 में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा की कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 24 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 का। देखो 25 के क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक बोट है वो सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में जाती है एंड देन रिटर्न करती है 3/4 ऑफ द डिस्टेंस अपस्ट्रीम में। तो हमने मान लिया कि डिस्टेंस है ना 4d थी, तो ये 4d डिस्टेंस गई डाउन स्ट्रीम में, और उसका 3/4 मतलब 3d डिस्टेंस वो अपस्ट्रीम में कवर करती है। फिर कहता है कि ये है ना 3/2 ऑफ द टाइम इन अपस्ट्रीम देन इन डाउन स्ट्रीम, कि है ना जो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस मतलब जो टाइम का जो रेशियो वो हमारा 3:2 होगा, कि भाई जितना ये डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि देखो जितना ये डाउन स्ट्रीम में टाइम ले रही है ना उसका 3/2 ही अपस्ट्रीम में ले रही है। हमने मान लिया डाउन स्ट्रीम में ये 2 घंटे ले रही है तो अपस्ट्रीम में 3 लेगी। ठीक है, तो हमने यही किया कि इनका जो रेशियो होगा वो उनके टाइम के बराबर होगा, तो हमने किया 4d अपॉन में डाउन स्ट्रीम हम लिख सकते हैं x+y, अपस्ट्रीम लिख सकते हैं x-y। तो यहाँ से क्या था हमारे पास x और y का क्या रिलेशन आ गया कि x हमारा 3y के इक्वल है। ठीक है, आगे हम गए फिर, तो इसने बोला था कि कौन 25 का है ना, हाँ, कि आगे इसने बोला बोट इंक्रीज कर देती है अपनी स्पीड को, कि बोट की स्पीड बढ़ गई। तो देखो बोट ये हमारा रिलेशन था, तो मतलब x y हमने मान लिया 3n और 1 है।
बोट की स्पीड इसने बढ़ा दी 33 का मतलब होता है 1 से बढ़ा दी, मतलब 4n हो गई, ठीक है। नई स्पीड फिर बोला है कवर करती है 60 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, और 60 किलोमीटर है और 16, अब वही 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम में 16 घंटे में, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम 16 घंटे में। तो देखो x माइनस वाई मतलब दोनों का डिफरेंस, तो ये 4n है और ये n है, मतलब 3n आ गया डिफरेंस, और सम उनका दोनों का क्या हो जाएगा 4 और 1 5n, क्योंकि नई डिस्टेंस आई है ना, ये बोट की नई स्पीड आई है ना बोट की, क्योंकि उसने बढ़ा दी थी 33 से 1/3 से, तो यहाँ से सोल्व किया था n की वैल्यू आ गई। तो नई बोट की स्पीड पूछे वो है 4n 4 मल्टीप्लाई 2 मतलब 8, ठीक है। फिर आती है 26 की बारी। 26 में बोल रखा है एक क्रूज शिप एक्स इज 380 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब बोट की स्पीड दे रखी है, ठीक है, और ये कहता है कि वो 380 है लंबा। दूसरी एक क्रूज शिप वाई है जो 180 मीटर लंबी है और 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, और करंट की स्पीड इसने दे दी 8, मतलब एक ही नदी में वो दोनों क्रूज शिप दोनों बोटें चल रही हैं, ठीक है, और दोनों की लेंथ भी दे रखी है, दोनों की स्पीड भी दे रखी है स्टिल वाटर में। अब बोल रखा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं और एक दूसरे को है ना 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, मतलब जहाँ पे स्पीड होगा ये हो गया कवर करती है। तो देखो दोनों की सम लेंगे क्योंकि अपोजिट से आ रही है, तो दोनों की जो लेंथ है उसका सम कितना हो गया हमारा ये, और भाई अपोजिट से आएंगी तो क्या होगा सम हो जाएगा किसका, दोनों की जो भी मतलब एक अपस्ट्रीम से आएगी एक डाउन स्ट्रीम से आएगी, तो दोनों का सम हो जाएगा। तो इसकी एक की डाउन स्ट्रीम ले ली, एक की अपस्ट्रीम ले ली, एक की डाउन स्ट्रीम ले ली, तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बोट क्या हो जाएगी, बोट आई मीन जो करंट है वो तो हमारी सेम ही रहेगी स्पीड, तो ये कट जाएगी, तो यहाँ से इन दोनों का सम क्या हो गया हमारा 180 को हमने डिवाइड कर दिया, 560 और 9 था ये ऊपर चला गया, तो यहाँ से हमारे पास आंसर हो गया 28 सेकेंड में वो ऐसा कर पाएंगे। ओके 27 में बोल रखा है कि बोट डबल टाइम लेते कवर करने में सेम डिस्टेंस को अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, डी डिस्टेंस ये आप डाउन स्ट्रीम ये अपस्ट्रीम में, और टाइम कितना ले रही है डबल टाइम, ठीक है, कि डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम उससे अपस्ट्रीम डबल टाइम ले रही है। तो यहाँ से हमारे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का रेशियो मिला, तो यहाँ से सोल्व किया तो x और y का हमें रिलेशन मिल गया कि हमने 3n मान लिया 1n मान लिया, ठीक है, एक वेरिएबल देके। आगे इसने बोला कि 96 किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, और 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम में 20 घंटे में करती है, तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया, तो पुट कर देंगे 4n और 2n, तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल गई। n की वैल्यू मिलने के बाद बोट की पूछे तो 3 मल्टीप्लाई 3, n क्या है 3, तो 3 तिया 9, ठीक है। 28 में क्या दे रखा है, बोट स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर 45 किलोमीटर पर आवर इफ द मोटर बाइक ट्रेवल 80 किलोमीटर, मतलब 80 किलोमीटर तो वो स्पीड के साथ जाती है, कितने घंटे में 1 घंटे 20 मिनट में, मतलब तो इसको भी हमने आवर में चेंज किया 60 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 4/3। तो अप स्ट्रीम कितनी होती है, डाउन स्ट्रीम है ना, डाउन स्ट्रीम में जा रही है, अलोंग द स्ट्रीम का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू है 45 प्लस वाई, तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ गया। अब इसने बोला इतनी सेम डिस्टेंस को वो अगेंस्ट द स्ट्रीम कितने में कवर करेगी, तो 80 हमारी डिस्टेंस है, एक्स माइनस वाई मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, वो आ गया 30, तो हमें घंटे मिल गए 2 घंटे 40 मिनट, ठीक है। 29 में बोल रखा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर, रिवर की दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में जो डिस्टेंस हमने मान लिया डी, वो 2 घंटे ज़्यादा लेती है डाउन स्ट्रीम के, तो दो डाउन स्ट्रीम भी है हमारे पास, अपस्ट्रीम स्पीड भी है, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी डी की स्पीड मिल जाएगी, डी मतलब डिस्टेंस पता चल जाएगी। 30 में दे रखा है ए मैन कैन रो एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब हमें बोट की स्पीड दे रखी है और इफ इट टेक टोटल 5 आवर टू गो 24 किलोमीटर अवे एंड रिटर्न, मतलब जाने में और आने में वो टोटल 5 घंटे ले रहे हैं, तो स्ट्रीम हमने वाई मान लिया, तो पुट किया अप स्ट्रीम में दोनों का डिफरेंस और डाउन स्ट्रीम में दोनों का सम, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा, मतलब जैसे इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर 4, और रूट क्या होता है किसी का भी 4 का रूट होता है 2, ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ गई हमारी 2। फिर आता है 31 का क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है ए स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर, मतलब एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर जाता है, तो डी हमारे डिस्टेंस हो गई, ठीक है, और 4 घंटे लेता है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में, मतलब डाउन स्ट्रीम से जैसे डाउन स्ट्रीम जाता है 4 घंटे में लेता है, और ये ना सेम डिस्टेंस जब अप स्ट्रीम में कवर करता है तो 5 घंटे लेता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो डी अपॉन में डाउन स्ट्रीम होता है एक्स प्लस 2, क्योंकि इसने स्ट्रीम की स्पीड हमें दे दी 2, तो पुट किया तो यहाँ से ये आ गई पहले इक्वेशन डी की, और क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, तो इसीलिए हमने डी के ही रिस्पेक्ट में निकाल लिया, फिर दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, तो वहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब बोट की स्पीड आ गई। आगे इसने बोला तो डिस्टेंस बतानी है 2 पोर्ट्स के बीच में, तो 2 पोर्ट्स के बीच में हम डिस्टेंस किसी की भी हेल्प से निकाल सकते हैं कि भाई पहले वाले में पुट कर दो डी अपॉन में एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई दोनों का सम कितना हो गया 20, और टाइम कितना था 4 घंटे, मतलब 80 किलोमीटर उनके बीच की डिस्टेंस है। तो ये थे हमारे लेवल 2 के क्वेश्चन। अब हम सॉल्व कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं ना प्रीलिम्स और मेंस में,
हम उनको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या दे रखा है पहला वाला क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एक मिनट, कि रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, देखो बोट की और स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है 8 और 1, हमने मान लिया 8n और 1n, ओके। फिर इसने आगे दिया हमें कि ये ना 4 घंटे लेती है 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, देखो 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में और 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाने में 4 घंटे लेती है, तो दोनों का ये ले लेंगे, दोनों का सम मतलब 9n और दोनों का डिफरेंस मतलब 7n। तो यहाँ से सोल्व किया तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 3। इसने पूछा है डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, देखो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू है, डाउन स्ट्रीम क्या होते हैं इन दोनों का सम मतलब 24 और 3 27, ओके। नेक्स्ट दे दिया सेकंड वाला, क्या दे रखा है, टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 162 दोनों में, डाउन स्ट्रीम में भी अप स्ट्रीम में 14 घंटे और 24 मिनट है, 14 और 24 को हमने 60 से डिवाइड किया ताकि हावर में चेंज हो जाए, मतलब ये आ गया 72/5। तो यहाँ से कट रहा था तो ये हमने काट दिया, तो नॉर्मल बनाइए 9/x + 6 + 9/x - 6 4/5। आगे इसने स्ट्रीम की स्पीड दे रखी थी हमें 6, वो भी हमने पुट कर दी। फिर हम गए ना तो ये हमने इसको सोल्व किया तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमें इसके एक्स से फैक्टर बनाने के मल्टीपल करें तो इतना है और जोड़े घटाए तो 45 आए, ठीक है, माइनस का 45। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारी 24 है क्योंकि पॉजिटिव लेनी है। फिर क्या बोल रहा है इसने, हमें क्या निकालना है कि टाइम 240 अपस्ट्रीम में, 240 अपस्ट्रीम मतलब दोनों का डिफरेंस, और जो हमारी स्ट्रीम है वो 6 है और बोट हमारे 24 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 18, 18 से डिवाइड कर दिया, टाइम आ गया 13 से 1/3 हावर। थर्ड बोल रखा है कि बोट है ना टोटल 4 घंटे लेती है d किलोमीटर अपस्ट्रीम में और 3 किलोमीटर लेती है, देखो d जब वो अपस्ट्रीम में जाती है तो 4 घंटे लेती है और d - 2 किलोमीटर जब डाउन स्ट्रीम में जाती है तो 3 घंटे लेती है। तो वही है, डिस्टेंस को हमने क्या किया इक्वेट कर लिया, मतलब d की वैल्यू निकाली, यहाँ से ये आ गया और यहाँ से d की वैल्यू ये आ गया, हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ से क्या हुआ भाई x - y 4 और 3x + 3y + 2, और मैं ना स्ट्रीम की स्पीड इसने 2 दे रखी है, तो जहाँ पे भी y था वहाँ पे हमने 2 पुट किया, मतलब 3 दूनी 6 आ गया, यहाँ पे 2 पुट किया तो क्या हुआ 4 दूनी 8 और 2 मतलब 4 से x की 4x, तो x की वैल्यू आ गई 16, मतलब बोट की भी आ गई और स्ट्रीम की हमें दे रखी थी। फिर इसने बोला क्या अभी अपस्ट्रीम स्पीड में मतलब वो कितने किलोमीटर तक जाएगी 3 घंटे में, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन अपस्ट्रीम इन 3 आवर, तो अपस्ट्रीम क्या होगा दोनों का डिफरेंस मतलब 14, ठीक है। तो 14 × 3 मतलब 42 हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। फोर्थ हमें दे रखा है डिफरेंस ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में जो डिस्टेंस है ना वो मतलब उनका डिफरेंस 7 दे रखा है, तो x + y माइनस करेंगे ना तो अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो प्लस का हो जाता है, तो y से y मतलब जो ये y तो हमारे प्लस की हो गया, x से x कैंसिल ना 2y क्या आ गया 7, तो y की वैल्यू आ गई 3.5। फिर आगे गए हम तो इसने बोला कि है ना 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में और ये ना 13 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जा रही है, तो जब ये डाउन स्ट्रीम में जा रही है 45 किलोमीटर तो ये 80 मिनट ज़्यादा ले रही है, तो हमने इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो और हमारे पास है ना जो y की वैल्यू थी स्ट्रीम की वैल्यू थी वो भी आ गई थी 3.5, वो हमने पुट किया। तो हमने जब इसको सोल्व किया ना तो देखो यहाँ पे ना एक तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा a + b और a - b, इसको हम लिख सकते हैं a² - b², ठीक है। तो वही कर दिया और एलसीएम लेके ये हमने किया ना तो पूरा सोल्व, यहाँ से हमें क्या मिल गई एक इक्वेशन मिल गई, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें क्या बनाने हैं फैक्टर्स बनाने हैं, मैं यही सोच रही हूँ कि आपको फैक्टर बनाने आते हैं, तो फैक्टर बनाए हमने और तो x की वैल्यू 2 आई 14 और 10, लेकिन हमने 14 कैंसिल कर दिया क्योंकि जो हमारा x है ना वो 10 का मतलब 5 का मल्टीपल है, तो ये यहाँ से हमारे पास x आ गया, मतलब बोट की स्पीड आ गई 10, तो न्यू स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, देखो इसने फिर आगे बोला कि ड्यू टू साइक्लोन के कारण जो करंट की स्पीड है भाई तूफान आ गया तो वो डबल हो गई, तो पहले 3.5 थी तो अब डबल हो गई 7 हो गई। तो फिर इसने बोला कि वो d किलोमीटर को अपस्ट्रीम में कवर करती है उतने टाइम में जितना न्यू स्पीड ऑफ देखो, तो फिर डाउन स्ट्रीम अप मतलब जो डिस्टेंस d थी उसको वो अपस्ट्रीम में कवर करिए 7 घंटे में, और तो क्या होगा डिस्टेंस d और अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा 7, मतलब 10 तो हमारी थी बोट की और 7 नई स्ट्रीम से पूछ रहा है ना तो 7 घटाएंगे और ये कितने घंटे में 7 घंटे, तो डिस्टेंस आ जाएगी d आ जाएगी क्योंकि किसने बोला ना d किलोमीटर अपस्ट्रीम इन टाइम विच इज इक्वल टू न्यू स्पीड ऑफ करंट, मतलब उतना ही टाइम ले रही है जितना नई स्पीड ऑफ करंट है, नई स्पीड ऑफ करंट 7 है ना तो 7 घंटा हमने यहाँ पे लिखा है, ओके। 5 बोला इफ ए बोट ट्रेवल 18 किलोमीटर मोर इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है, देन इन अपस्ट्रीम 3 घंटे लेती है, डाउन स्ट्रीम में वो 3 घंटे में जा रही है, ठीक है, और अपस्ट्रीम में भी 3 घंटे में जा रही है, लेकिन कहते हैं डाउन स्ट्रीम में जो 3 घंटे में जितनी डिस्टेंस कवर कर रही है ना वो 18 किलोमीटर ज़्यादा है अपस्ट्रीम के कंपैरिजन में,
तो यहाँ पे क्या होता है, डाउन स्ट्रीम हमारा एक्स प्लस वाई, ये होता है एक्स माइनस वाई। लेकिन इसने ना हमें बोट की स्पीड दे दी 20, तो हमने वाई एक्स की जगह पे 20 पुट कर दी, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई। तो ये हमने किया, यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू भी आ गई, बोट की भी हो गई और करंट की भी हो गई। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस पूछिए 4 घंटे में, तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा, दोनों का सब मतलब 23 और 4 घंटे मल्टीप्लाई, क्योंकि डिस्टेंस हमारी होती है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। आगे हम गए 6 में बोल रखा है कि बोट कवर करती है 36 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन 2 आवर। तो अपस्ट्रीम स्पीड आ गई, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 18, और 66 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम करती है 3 घंटे, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड भी आ गई। और बोट की क्या होती है, अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 20 हमारा आंसर आ जाएगा। 7 का क्या बोल रखा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 37.5। देखो 37.5 को हम कैसे लिखते हैं, वैसे आपको याद ना हो तो हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 25 प्लस 12.5 37 होता है, 25% 1/4 होता है, 12.5 1/8 होता है, 3/8 आ गया। मतलब डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है ना उसका ये कम था, तो 8 अगर डाउन स्ट्रीम में है तो इसका 3 कम है, मतलब 5 है। ठीक है, तो मतलब डाउन स्ट्रीम का और बोट का हमारे पास रेशियो आ गया। बोट हमारी एक्स होती है, बोट की स्पीड हम मान के चलते हैं, और डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई होती है। तो यहाँ से एक्स और वाई का रिलेशन मिल गया, हमने 3n और 5n मान लिया। फिर इसने बोला कि वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम को ना 5 घंटे में कवर कर लेते हैं। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम 5, अपस्ट्रीम क्या होता है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो वो 2n है। 2n की वैल्यू 6 है, तो n की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बोट की स्पीड आ गई, करंट की भी आ गई। अब पूछा है कि 84 किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, दोनों का सम 15 और 9 24 से डिवाइड करते तो 3.5 हमारा आंसर आ गया। 8th का क्या बोल रखा है, 8th का बोल रखा है टाइम टेकन बाय द बोट इन अपस्ट्रीम इज डबल देन दैट ऑफ टाइम टेकन बाय इट इन डाउन स्ट्रीम। कहता है कि जो टाइम लिया गया है ना अपस्ट्रीम में वो डबल है डाउन स्ट्रीम के, मतलब ये 1t है तो ये 2t है। और डिस्टेंस कहता है कि जितनी वो डाउन स्ट्रीम में कवर कर रहा है उसका 75% वो अपस्ट्रीम में कर रहा है। तो हमने मान लिया 100d है तो ये 75d होगा। ठीक है, 75% बोला है। फिर इसने बोला है कि हमें रेशियो बताना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर टू द करंट। ठीक है, तो देखो भाई अपस्ट्रीम में हम क्या लिखेंगे, अपस्ट्रीम मतलब एक्स माइनस वाई, और तो 75d को वो 2 घंटे में कवर कर रहा है, और डाउन स्ट्रीम मतलब एक्स प्लस वाई, वो 100 जो डिस्टेंस 100d डिस्टेंस उसको 1t मतलब 1 घंटे में 1t में। तो हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें इसने रेशियो पूछा है बोट का स्टील वाटर में और करंट का, तो वो हमने डिवाइड किया यहाँ से। तो d से d कैंसिल, t से t कैंसिल, तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या आ गया 3/8। तो यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें एक्स और वाई का रेशियो मिल गया 11:5 का। ठीक है, आगे हम गए 9th में। एक बोट कैन कवर 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 42 मिनट। 42 मिनट को हमने हावर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड किया तो काट दिया। तो यहाँ से हमारे पास डाउन स्ट्रीम 40 आ गया। डाउन स्ट्रीम मतलब एक्स प्लस वाई हमारा 40 आ गया। ठीक है, और हमें क्या दे रखा था इसने कि है ना जो बोट है स्टील वाटर में और स्ट्रीम उनका जो स्पीड का रेशियो वो 7:3 है। तो n मान लिया हमने, मतलब कितना हो गया इनका सम 10n हो गया। 10n हमारा किसके बराबर हो जाएगा 40 के। 40 मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बोट की स्पीड आ गई 28 और स्ट्रीम की आ गई 12। आगे इसने बोला कि 60 किलोमीटर तो डाउन स्ट्रीम में, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कितना टाइम लेंगी। तो 60 को डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों का सम, तो 28 और 12 मतलब 40, और अप स्ट्रीम 40 मतलब इन दोनों का डिफरेंस मतलब 26 और 16 से डिवाइड किया तो मतलब टाइम आ गया 1 आवर। इनका डिफरेंस पूछा है टाइम का। ठीक है, कि 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कितने टाइम का डिफरेंस क्या होगा। ओके, आगे बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर हमें दे दिया 12 किलोमीटर पर आवर, करंट दे दिया x किलोमीटर पर आवर। अगर वो 270 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रही है कितने 5 गुना टाइम में जितना वो डाउन स्ट्रीम में जा रही थी, मतलब इसने बोला ना 66 सही 2/3%, क्योंकि 66 सही 2/3 हमारा होता है 6/9। कैसे भाई, नॉर्मल 11.11% हमारा 1/9 होता है, तो ये कितना है 66 है, मतलब 6 गुना है तो 6/9। तो कहता है कि इतना ज़्यादा, तो 6/9 को हम काट सकते हैं, 3 दूनी 6 3 9 कि ये 3 घंटे टाइम ले रही है, तो इससे डबल मतलब इससे ज़्यादा ले रही है 2 यूनिट, तो 5 यूनिट टाइम ले रही है, मतलब 5t टाइम ले रही है अपस्ट्रीम में, ये डाउन स्ट्रीम में। तो अपस्ट्रीम क्या होता है हमारा x माइनस वाई, एक्स हमारा 12 है तो, और ये y यहाँ पे y कर सकते हैं, x मानना है तो x ही ठीक है। ठीक है, और ये 12 + x हो गया। ठीक है, x यहाँ पे ना स्ट्रीम से मतलब है, आप यहाँ पे चाहो तो y लिख सकते, लेकिन इसने हमें दिया था ना स्ट्रीम हमारा x है, इसीलिए हमने यहाँ पे x रखा है। तो हमने क्या किया, फिर इनको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक ही वेरिएबल बच जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x क्या है हमारा स्ट्रीम की स्पीड मान रखे यहाँ पे, तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा। 11 का दे रखा है द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 5 किलोमीटर पर हावर मोर देन इट्स अपस्ट्रीम स्पीड। दोनों का डिफरेंस 5 है, तो ये होता है एक्स प्लस वाई, और माइनस कर अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, तो एक्स एक्स के अंदर 2y आ गया, मतलब y हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड आ गई 2.5।
आगे इसने बोला बोट और करंट का भी रेशियो दे रखा है 19 और 5 का, तो ये हमने ठीक है। आगे इसने फिर क्या बोला, टाइम टेकन बाय द बोट 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 31.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, तो ये डाई था हमारे पास, तो डाई मतलब इसका आधा, तो इसका भी हमने आधा कर दिया, तो ये हमारे पास 9.5 आ गया बोट की स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम दोनों का सम हो गया मतलब 12 और अप स्ट्रीम दोनों का डिफरेंस हो गया मतलब 7, तो डिवाइड कर दिया 8 घंटे हमारा आंसर आ गया। ओके, 12th में दे रखा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है ना, वो 6 टाइम है स्ट्रीम का, मतलब ये 6 गुना है इसका। ठीक है, तो 6n और 1n मान लिया। 210 किलोमीटर को अप स्ट्रीम में 7 घंटे में कर रहा है, तो मतलब अप स्ट्रीम हमारे 30 आ गया। अप स्ट्रीम क्या होता है x-y, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5n मतलब 30, n की वैल्यू आ गई 6 से मल्टीप्लाई की, तो बोट की भी आ गई और स्ट्रीम की भी आ गई। इसने डाउन स्ट्रीम स्पीड पूछी है, तो दोनों का सम कर देंगे तो 42 हमारा आंसर आ जाएगा। 13 में बोल कर कि upstream speed and downstream speed of a boat is 10 किलोमीटर पर आवर एंड 14 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम स्पीड दे रखी है, अपस्ट्रीम भी दे रखी है, डाउनस्ट्रीम है अपस्ट्रीम है। इसने बोला कि बोट है ना 30 आवर्स तो चलती है अपस्ट्रीम में और 6 आवर डाउनस्ट्रीम में। डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 6 आवर की मल्टीप्लाई कर देंगे डाउनस्ट्रीम स्पीड से, तो ये आ गई। और अपस्ट्रीम में जो स्पीड है वो हमारी 10 है और टाइम है t, तो 10t आ गई डिस्टेंस। और इन दोनों डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो हमारा 44 किलोमीटर है, तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ गई 4, क्योंकि इसने बोल रहा है कि डाउनस्ट्रीम मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है डाउनस्ट्रीम में वो 44 ज़्यादा है अपस्ट्रीम से। ठीक है, आगे बोला डिस्टेंस बिटवीन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम वही 4 किलोमीटर पर आवर, तो इनका डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से स्ट्रीम किया जाएगी हमारे पास। और बोट और स्ट्रीम का करंट का रेशियो दे रखा है क्योंकि वो उससे 7 गुना है, तो ये हो गया 7:1 और ये हमारे पास 2 है, तो मतलब ये दुगना हुआ है, तो इसका भी दुगना कर देंगे, तो बोट की स्पीड आ गई 14, स्ट्रीम की आ गई 2। आगे इसने बोला कि भाई 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम क्या होगा, दोनों का सम मतलब 16 को 48 किलोमीटर को 16 की स्पीड से कितने टाइम में करेगा, 16 थी 48। फिर आते हैं 15 क्वेश्चन की बारी। 15 में क्या बोल रखा है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर एंड करंट, ये हमें 10 और 1 दे रखा है, हमने मान लिया 10n है, ये 1n है। फिर बोला रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम टू द d माइनस 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम, वो ये है कि ये 2 है तो ये 3t है, हमने इनको वही डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमने 11n कैसे हो गया, ये x प्लस वाई होता है तो दोनों को सम 11n हो गया और ये x माइनस वाई होता है मतलब दोनों का डिफरेंस 9n हो गया। डिवाइड कर दिया, t से t कैंसिल, तो यहाँ से n से n कैंसिल, तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे ना पूरे को, तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे आ जाएगी 99। ओके, 16 में दे रखा है फाइंड द टोटल टाइम कवर्ड बाय द बोट इन ईच अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ये 7 आवर है कि अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में दोनों में भी 7 घंटे ले रही है वो। ठीक है, तो हमें टोटल डिस्टेंस बतानी है 7 घंटे में। अगर स्पीड ऑफ बोट भी दे रखी है, करंट भी दे रखी है, तो नॉर्मल अब अपस्ट्रीम भी आ गया डाउनस्ट्रीम भी आ गया, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी 7 की हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि अपस्ट्रीम स्पीड 18 है और 7 घंटे है और डिस्टेंस हमारी होती है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ऐसे ही हमारे पास डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस आ जाएगी, दोनों का सम क्या होगा हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। 17 में दे रखा है द करंट ऑफ करंट क्या रखा है कि स्ट्रीम की है ना वो 4 किलोमीटर पर आवर है। बोट के बारे में कुछ बताने का, बोट हमारी x किलोमीटर पर आवर है। बोट 6 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम में और 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में और टोटल दोनों में ना वो 2 घंटे ले लेती है। तो ये देखो 4 हमारे पास वैल्यू है, तो एक की हमने पुट की है, तो यहाँ से हमने सोल्व किया तो ये हमारी x² माइनस 6x माइनस 16 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर करने थे, 16 को कैसे जोड़ सकते हैं, 8 दूनी 16, तो 8 अगर हम माइनस कर लें और 2 हम प्लस कर लें तो माइनस का 6 आ जाएगा, लेकिन हम बाद में साइन चेंज कर देते तो प्लस का 8 और माइनस का 2, तो मतलब x हमारा क्या आ गया प्लस का 8। 18th में बोल रखा है कि एक मैन है ना कैन ड्रो 15 किलोमीटर पर आवर इन डाउन स्ट्रीम एंड 9 किलोमीटर पर आवर इन अपस्ट्रीम, मतलब ये स्पीड दे रखी है कि है ना 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो डाउन स्ट्रीम में जा सकता है और 9 किलोमीटर पर आवर की अपस्ट्रीम में। बोट की पूछे तो फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2, ये हमारी बोट की स्पीड होती है स्टील वाटर में। 19 में दे रखा है एक बोट रन कर रही है डाउन स्ट्रीम में, कवर करती है 20 किलोमीटर को 2 घंटे में, तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई और अपस्ट्रीम में बोल रखा है कि वो सेम डिस्टेंस मतलब 20 किलोमीटर को 5 घंटे में करती है। डाउन स्ट्रीम भी आ गया अपस्ट्रीम भी आ गया, बोट की स्पीड पूछे, दोनों का सम डिवाइड बाई 2। ठीक है, 20 में दे रखा है इन ए फिक्स टाइम ए बॉय स्विम डबल द डिस्टेंस अलोंग द करंट, मतलब टाइम हमारा कांस्टेंट है, तो कहता है कि डिस्टेंस अपस्ट्रीम में वो जितने डिस्टेंस कवर कर रहा है डाउन स्ट्रीम में उसका डबल डिस्टेंस कवर कर ली जाती है और करंट की जो स्पीड है वो हमारी 3 किलोमीटर पर आवर है, तो वही है टाइम सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, इनका टाइम हमारा इक्वल है, तो d से d कैंसिल, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 9। ओके,
21 का दे रखा है, एक बोट है ना 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 1 घंटे में जाती है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई, और 20 मतलब जो डिस्टेंस है वही सेम 2 घंटे में जाती है तो अपस्ट्रीम स्पीड आ गई। बोट की पूछिए तो दोनों का सम डिवाइड बाई 2। 22 में दे रखा है, एक मैन है वो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है और रिटर्न करता है सेम डिस्टेंस को 8 घंटे में, और ना इसने बोल रखा है कि है ना स्टील वाटर में जो स्पीड है वो हमारी करंट से 4 गुना है, तो मतलब ये 4x है ये x है, तो क्या हो गया यहाँ पे हमने पुट कर दिया अप स्ट्रीम मतलब दोनों का डिफरेंस और डाउन स्ट्रीम दोनों का सम, तो यहाँ से क्या हो गया x की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।